और श्री उपेंद्र कुशवाहा ने तो जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की और कार्यकर्ताओं का जो जज्बात है, जो पीड़ा है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है कि जनता दल यूनाइटेड एक डूबता हुआ नाव है। श्री उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत किया है कि बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। जब नाविक ही पतवार छोड़कर भागने की तैयारी में है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच एक के बाद एक ताबड़तोड़ बयानों की झड़ी लगी हुई है। महागठबंधन में फूट की खबर से जहां बीजेपी में खुशी है, तो वहीं बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है अब नीतीश कुमार को लेकर बयान देने लगे हैं और कहने लगे हैं कि बिहार में जल्द ही इस सरकार की नैया डूबेगी। नीतीश कुमार को नाविक बता रहे थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार में, और ये बताते हुए वो ये भी कह रहे थे कि जिस नाव का नाविक ही इधर उधर भागता रहा हो या इधर उधर भागते रहने के फिराक में हो, तो उस नाव पर जो सवार होंगे, यानी कि उनके कहने का आशय कि जो पार्टी के नेता होंगे वो चैन से कैसे बैठेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र वो कर रहे थे। जरा सुनिए तारकिशोर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी जब से महागठबंधन में गए तो वो बिहार के बेहतर विकास के मुद्दे पर नहीं गए। वो और श्री तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के माध्यम से जब सरकार चलाने के लिए एकजुट हुए, तो दोनों का उद्देश्य प्रधानमंत्री बनना और मुख्यमंत्री बनना था। बिहार के बेहतरी की बात इन्होंने नहीं की कि एनडीए सरकार में बिहार की विकास वो नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसी बात नहीं है। तो जहां निजी स्वार्थ पर आधारित कोई गठबंधन हो तो उसका तो हर्ष ये होना ही था। और आपने देख लिया कि जो अभी वर्तमान में मंत्रिपरिषद है और जिसके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, किस प्रकार से सभी मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं, किन्हीं का किसी पर नियंत्रण नहीं है। जनता दल यूनाइटेड चेतावनी भी देती है तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता को उस पर कोई असर नहीं होता है। अभी तक एक भी मंत्री पर कार्रवाई नहीं की गई, ना उसे अनुशासनहीनता माना गया। सिर्फ इस तरह के बयानों से बिहार का विकास नहीं हो सकता। और श्री उपेंद्र कुशवाहा ने तो जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की और कार्यकर्ताओं का जो जज्बात है, जो पीड़ा है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जब अपनी पीड़ा को इस तरह से बयां कर सकते हैं, तो अन्य नेताओं के साथ क्या गुजर रहा होगा, जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनका उन पर क्या गुजर रहा होगा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि बिहार में अगर 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिली है तो वो श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चलते मिली है। नहीं तो इसके पूर्व में 2014 में मात्र जनता दल यूनाइटेड 2 संसदीय सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए उसमें एक घबराहट भी है, बौखलाहट भी है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड एक डूबता हुआ नाव है और यह कभी भी डूब सकता है। जब नाविक ही नाव को छोड़कर भागने की तैयारी में है, जैसा कि श्री उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत किया है कि बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। जब नाविक ही पतवार छोड़कर भागने की तैयारी में है, तो नाव पर बैठे जो यात्री हैं उनकी मनोदशा और उनकी दुर्दशा को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कितना दिन की चर्चा है, एक बार फिर से जो नहीं, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। वो कब आएंगे, कब जाएंगे, कब सोएंगे, कब उठेंगे, उनका अब कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि उनके जिस प्रकार के सलाहकार हैं, उनकी नैया को डुबोने के लिए वो बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, कटिहार में तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार को लेकर साफ कह दिया है कि ऐसे नाव की सवारी जिसका नाविक ही इधर उधर भागने वाला हो या जाने आने वाला हो, उस नाव पर सवार जो नाविक सवारी है उस नाव के, वो क्या करेंगे, कितनी चिंता में रहेंगे। ये भी कहा तारकिशोर प्रसाद ने कि बिहार में ये सरकार कभी भी जा सकती है, लेकिन एक बात तय मानिए कि एनडीए की सरकार जब भी बिहार में बनेगी, बीजेपी जब भी सरकार में आएगी बिहार में, तो नीतीश कुमार साथ नहीं होंगे, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं, कब भागेंगे, कब आएंगे,
कब सोएंगे, कब जागेंगे, तमाम बातें तारकिशोर प्रसाद कह रहे थे। तो बिहार में देखिए सियासी सरगर्मी बहुत ज्यादा है, कई मसलों पर बयानबाजियां चल रही है, कई मसलों पर सियासत चल रही है। ऐसे में कई मुद्दे हैं जिन पर अब खुलकर बात होने लगी है, चाहे वो नीतीश कुमार का मुद्दा हो, नीतीश कुमार को बीजेपी में जाने को लेकर मुद्दा हो चल रहा हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की उस बात का मुद्दा हो जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े नेता जो हैं जदयू के वो बीजेपी के संपर्क में हो। तो इसके बाद से ही तमाम तरह के कयास जो है लगाए जाने लगे। सियासत है और बिहार की सियासत में अटकलों का बाजार इस वक्त गर्म चल रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।